हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे दोस्तों। और आज है गुरुवार का दिन और तारीख थी 19 तारीख और सुबह के अभी बज चुके हैं 4 और मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद ना मुँह हाथ धुले, बर्तन वर्तन सेट किया। उसके बाद ना बाहर आकर जो भी बाहर की चीज़ फैले रहते हैं तो उनको मैंने समेट लिया है। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। कहा ना कि सुबह का जो मौसम होता है तो काफ़ी खूबसूरत होता है और इस टाइम में खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही हम लोग टहल के आए तो बिल्कुल भी टाइम का वेस्ट नहीं किया और घर के कामों में लग चुकी हुई हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है हम हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि सुबह इतने सारे काम होते हैं जिसको बोलते हैं ना अनगिनत काम हमारे आँखों के सामने दिखते हैं कि हमें ये चीज़ करना है। तो चलिए टहल के तो मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि खुद के लिए टाइम मैंने आधा घंटा से ज़्यादा निकाला और टहले। और जाने से पहले है ना तो सारा जो भी सोफ़ा वोफ़ा सब फैला था, कपड़े ये सब फैले रहते हैं। बारिश के दिनों में कपड़े मैं अंदर डाल देती हूँ रात के समय पे, तो उनको भी मैंने समेट लिया है। और समेटने के बाद है ना तो किचन उचन के जो भी बर्तन थे वो मैंने सेट करके फिर मैं टहलने गई थी। तो आधे से ज़्यादा मैं काम करके गई थी। अब रह गया है मेरा झाड़ू पोछा करने के लिए और थोड़ा तैयारी जो करूँगी नाश्ते की, तो वो चीज़ रह गई है। तो चलिए सबसे पहले है ना तो झाड़ू मार ले रही हूँ। और सुबह की जो खूबसूरती है और सुबह का जो आवाज़ आती है ना चिड़ियों की चुनचुनाहट, और बहुत सुंदर लगता है। सुकून जिसको बोलते हैं ना, सुबह का सुकून क्या चीज़ है तो वो सिर्फ सुबह ही मिलती है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें वो चीज़ महसूस करने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि बस ये पल थम जाए, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं थमते हैं, क्योंकि घर के काम है और सुबह उगना भी बहुत ज़रूरी है और सुबह बहुत प्यारा लगता है। तो सुकून भरी सुबह के साथ शुरू हो जाती है मेरी दिनचर्या। और यहाँ पर देख सकते हैं सुबह मैं उठी थी तो फटाफट से है ना तो और भी काम किया, खुद के लिए टाइम निकाला, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला, जो कि है ना तो आज है योग दिवस। आज 21 तारीख है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लोग योग नहीं करते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि घर के काम हम करते हैं तो योग हो जाता है। योग अगर हम सुबह उठकर 10 मिनट 15 मिनट अगर हम दे देंगे ना अपने शरीर को, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। बहुत अच्छी चीज़ होती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर है ना तो देखिए झाड़ू तो मैंने लगा लिया है और झाड़ू लगाने के बाद अब पोछा लगा लेती हूँ। बस पोछे को लेकर आई हूँ अंदर, इसमें पानी डाल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी फिनेल। तो ये वाइट वाला फिनेल है जिसमें पोछा लगाते हैं। दो प्रकार का फिनेल आता है जो कीड़े पे डलता है, एक अलग से आता है और एक ना ये वाइट वाला आता है, ये अलग से है। तो चलिए पोछा के लिए मैंने फिनेल डाल लिया हुआ है और एक बाल्टी पानी में बाहर लेकर जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, झाड़ू तो मैंने मार लिया है, जो कि सुबह की झाड़ू बासी बहुत ज़रूरी होता है कि सुबह सुबह निकाल देते हैं। तो अंदर से बाहर तक मैंने झाड़ू मार के ले लिया है और अब लगा रही हूँ पोछा। और हमारी आरती दी का कमेंट था कि नीलम अंदर से बाहर की ओर पोछा लेकर जाया करो, बाहर से अंदर की ओर मत आया करो। तो अच्छी बात है दी, आपने बताया, थैंक यू सो मच, आपने ध्यान दिया
और बात को नोटिस किया। देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे समझाया। आपकी बातों को मैं हमेशा ही ध्यान में रखूँगी। मुझे नहीं पता था और आपने जब इतना प्यारा कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए, तो पोछा तो लग चुका हुआ है। अब मैं धो ले रही हूँ बालकनी, क्योंकि बालकनी में भी मिट्टी उट्टी हो जाती है, तो इनको मुझे साफ़ करना भी ज़रूरी रहता है। यहाँ पर है ना, तो चप्पलें जूते रख दो ना, तो चप्पलें जूते है ना, तो मिट्टियाँ आ ही जाती है। कितना भी करो कि नहीं आएगी, मगर आ जाती है। और यहाँ से जैसे कि आगे का भी एक रूम है, तो यहाँ से निकलना सभी कोई को होता है, तो एक बार दिन भर में मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो चलिए, पोछा तो मैंने मार लिया था और उसके बाद जो भी सर्फ का पानी होता है, तो इसको मैं सीढ़ियों में डाल देती हूँ। और सीढ़ियों में थोड़ा सा घस दो ना, पैर से ही घस दो या तो फिर झाड़ू से घस दो, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर है ना, तो पतिदेव ना कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं रुक कर सुनने लगी थी कि क्या बोल रहे हैं। तो बस चलिए, बालकनी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हुआ है। और जब बालकनी साफ़ हो जाती है ना, तो चलिए दोस्तों, जो भी क्लीनिंग का काम था, झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई, वो तो हो चुकी है। और कुछ इतना उंजेला हो चुका है। और सुबह मैं उठी थी 4 बजे और अभी ना 6:30 हो चुके हैं। और आज ना बदली बदली सा किया हुआ है, क्योंकि मौसम ना गड़बड़ा सा रहा है। शायद ना बारिश हो जाए, तो बारिश तो वो अपना काम करेगी, मगर मुझे अभी अपना काम करना है। तो मैं नहाने ही जा रही थी, तो पतिदेव जा चुके हुए हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज मुझे ना नाश्ते में पास्ता बनाना है। तो पास्ते में जो जो सब्जियां पड़ती हैं, सब्जियां तो बहुत सारी पड़ती हैं दोस्तों। जितना आपका मन हो उतनी सब्जी आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी सब्जी रहती है उतना ही ज़्यादा टेस्टी पास्ता बनता है। तो पास्ता तो आप लोगों ने देखा ही, उस दिन गोसली जब आई थी तो सामान के साथ ही आया हुआ था। बेटे का मन है बहुत दिनों से, तो हम कहे चलो आज मैं बना ही रहती हूँ। तो जो सब्जियाँ उसे पसंद है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो चलिए, यहाँ पर सब्जियाँ तो कट हो चुकी हैं और मैं कुछ और काम करना बाकी है, तो वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। यहाँ पर कपड़े मैंने भिगोकर पहले ही रख दिया था, ताकि मैं नहाने जब बैठूँ ना, तो सबसे पहले इन कपड़ों को धो लूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। क्योंकि कपड़े ढेरों सारे रखे हुए हैं और नहाने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो चलिए, सुबह सुबह मैं आज कपड़ों का काम भी कर लूँगी। वैसे तो मैं नहाने के बाद ही धुल लेती हूँ, जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था ना कि 6:30 बजे हैं। दोस्तों, 6:30 नहीं बजे थे, 5:30 का टाइम था। तो मेरे पास इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा था। बाद में मुझे याद आया कि 5:30 बजे हुए हैं। और अंजलि कल्याण करके इनकी आईडी है, और इनका कमेंट है कि दी, मैं आपका ब्लॉग डेली ही देखती हूँ, मुझे इंतज़ार रहता है आपके ब्लॉग का। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। तो अंजलि बहन,
पहली तो बात है कि आप ना डेली मैसेज किया करिए, क्योंकि आपके मैसेज है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं और पढ़कर ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करती हैं। दिल से धन्यवाद है। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कपड़े तो धुल चुके हुए हैं, बस इनको मैं अच्छे से निचोड़ लेती हूँ और उसके बाद ना इनको थोड़ा कंफर्ट में डालकर और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। बाद में इनको ना मशीन से सुखा लूँगी, ताकि मैं देख सकती हूँ कि अंदर या बाहर कहीं पे भी डाल के रखूँगी, क्योंकि बारिश के दिनों में ना देखना पड़ता है कि मौसम कैसा है, उस हिसाब से फिर अंदर बाहर कर लेती हूँ। यहाँ पर जैसे ही नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा खुद को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना फिर कुछ काम करो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ। और सभी कोई ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं बताइएगा, क्योंकि मुझे ना नहाने के बाद ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊँ और ख़ुद को मोटिवेट कर लूँ कि हाँ अब भी मेरा काम बाकी है, तो फिर मैं लगती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। और यहाँ पर जैसे ही मैं नाश्ता बनाने जा रही थी ना तो यहाँ पर एक सूट था, इसको मुझे फ़िटिंग करना था। और ये है मकान मालिक का सूट, जो कि आज ना योगा डे में पहनने वाली हैं। तो योगा डे तो शनिवार के दिन था, उसके एक दिन पहले ही इन्होंने फ़िटिंग के लिए मुझे दिया हुआ था। तो चलिए इसको भी मुझे फ़िटिंग कर देती हूँ, क्योंकि वो आकर बोने की हो गया और मुझे ना रात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि सिलाई कर रही थी रात को। और सिलाई करते करते ना इतनी ज़ोर से नींद आ गई कि कब मैं जल्दी से आकर सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे सूट ये फ़िटिंग करना है और सुबह मुझे देना भी है। तो चलिए थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसको जो फ़िटिंग नहीं करना है, खाली जो मशीन चली है उसी में चला के रखना है। क्या होता है ना कि जब हम मार्केट से कुछ चीज़ लेते हैं ना तो उसमें मशीन चला दो ना तो थोड़ा ज़्यादा मजबूती आ जाती है और कपड़ा है ना तो थोड़े ज़्यादा दिन तक चलता है। तो चलिए इसको मैं अभी मार लेती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और इन कामों के बीच में ये सिलाई का काम आ जाए ना तो थोड़ा सा ये होता है कि अरे इसको भी अभी करना है, फिर लगता है ये तो हमारा काम है और मुझे इसे करना ही है। तो चलिए वो तो कर लिया था और उसके बाद अब फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता में पास्ता बनाना था, तो पास्ता जो है वो पतिदेव ने उबाल दिया था, तो ये उबल चुका हुआ है और छान के भी रख दिया है। तो चलिए मेरा एक काम तो इन्होंने कर दिया है, अब फटाफट से मैं बना ले रही हूँ। और जैसे ही मैं सिलाई का काम कर रही थी ना तभी पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ पूजा किया है और धूप वूप जला दिया है। यहाँ पर है ना पास्ते को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि वो चिपके ना। देख सकते हैं प्याज और लहसुन और अदरक जो कूट के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा हरी मिर्ची मैंने इसमें डाला हुआ है और उसके बाद ना जो आलू कट कर गया था वही मैंने इसमें डाल दिया है। कैबिज मैं बाद में डालूंगी, नहीं तो कैबिज ज़्यादा पक जाती है तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टमाटर डाल दिया है और टमाटर है ना थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर का ना पूरा एकदम से गल जाए, उस तरह से रखना है मुझे। तो बस देख सकते हैं टमाटर हल्का गल चुका था तो मैंने इसमें कैबिज डाल दिया हुआ है। और कैबिज है ना जब पक जाएगा हल्का सा तब इसमें है ना तो सॉस डाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस डाला हुआ है। तो उसके बाद ना फिर इसमें मैंने टमाटर सॉस डाला है और थोड़ा सा मैंने सेजवानी चटनी डाली हुई थी। तो मैंने जो मैं सॉस यूज करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। वैसे तो सॉस बहुत सारे आते हैं, जो मन हो वो आप डाल सकती हैं, तो मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही सॉस अच्छे से पक गया था तो बस इसमें मैंने एक मैगी का मसाला डाल दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना पास्ता का मसाला नहीं था तो मैंने सोचा चलो मैगी मसाला ही डाल देती हूँ, देखती हूँ इसका स्वाद कैसा आता है। पहली बार डाल रही हूँ, वैसे तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ मैगी, जो ये होता है ना पास्ता मसाला वही मैं डालती हूँ। आज पहली बार डाला था मगर बहुत अच्छा टेस्ट था दोस्तों, क्योंकि पहली बार मेरे बेटे को इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। बोलता है मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गर्मा गर्म बनकर हो चुका है नाश्ता रेडी। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए इनको तो दे दिया है और आज ना बेटा ये पहन के जाएगा और अंदर से ना वाइट कलर का पहना हुआ है, क्योंकि इनको ना योगा है तो योग प्रैक्टिस करेंगे और फिर है ना तो शनिवार के दिन करना था इनको। तो अंदर से इन्होंने टी शर्ट वाइट पहनी हुई है और बाहर से इन्होंने ब्लैक पहन लिया है। तो कुछ 4 से 5 दिन से ऐसा ही चल रहा है, ड्रेस नहीं पहन के जा रहे हैं। और हमारी 2 सिस्टर का एक ही कमेंट था
कि आपके इधर स्कूल चालू हो गई है, तो आप कहाँ से हो कि इतना जल्दी से स्कूल चालू हो गया है, क्योंकि हमारे इधर जुलाई से चालू होगा। तो सही कहा सिस्टर, आपके इधर जुलाई से चालू होगा, हमारे इधर भी जुलाई से ही चालू होता है, वो भी एमपी में। मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, और मैं अभी रहती हूँ गोवा में। यहाँ पर है ना तो 4 जून से स्कूल स्टार्ट हो जाती है, और मार्च में या अप्रैल में पेपर होते हैं, और मई में इनको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जैसे कि अपने इधर जून में छुट्टी मिलती है, ऐसे यहाँ पर मई में छुट्टी मिलती है। तो आई होप आपको आपका जवाब मिला होगा, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। आप लोगों के प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ दोस्तों। तो चलिए, नाश्ता तो हो चुका था, यहाँ पर रह गया था बर्तन नाश्ते के, तो इनको भी मैं धो लेती हूँ। और पतिदेव ने चढ़ा दिया है चाय। आज सुबह मैंने चाय चढ़ाया था साथ में ही, मगर पता नहीं क्यों फट चुकी थी, दूध ख़राब था इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा दूध था और उसको ना मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। रात को पतिदेव ने रखा था फ्रिज में, तो बहुत देर हो चुका था। जब मैंने चाय में डाला ना तो वो फट चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो चाय मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बेटा जब चला जाएगा, चाय तो वो पीता नहीं है, बहुत ही कम पीता है। तो जब पीता है तो मैं उसे दे देती हूँ, अब जब नहीं पीता है तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पर चाय तो बन चुकी हुई है, अब मैं पतिदेव को दे देती हूँ ताकि वो भी चाय पी ले, और उसके बाद ना चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद ना बस कपड़े ही रह गए थे फैलाने के लिए। तो ये ना कल की रोटी रखी हुई थी, तो यहाँ पर थी गाय नहीं थी, बैल थी शायद। तो चलिए इसको मैं दे देती हूँ, और उसके बाद कपड़े फैलाऊँगी। तो सारे काम मेरे हो चुके हैं दोस्तों। जब सुबह उठती हूँ ना तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ टाइम पर हो जाता है। और अभी मैं आपको बता दूँ 7:30 बजे हुए हैं, और 7:30 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके हैं। कपड़े बस का काम था दोस्तों, तो ये भी कर लेती हूँ। और आज की वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा दोस्तों। राधे राधे।